हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओकेप्स की एक सीरीज़ जिसमें हम डेली आपको 4 to 5 वर्ड प्रोवाइड करेंगे, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही ये बताएंगे इन वर्ड्स को आप अपने लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड है हमारा कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है ऐड करना, ज्वाइन करना, लिंक करना या अटैच करना। ये सारे वर्ड इनके सिनोनिम्स हैं। कनेक्ट एक वर्ब है और अगर ये वर्ब है तो इसका डिफरेंट फॉर्म होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, दैट इज कनेक्टेड। इसके आईएनजी फॉर्म की बात करें तो आईएनजी फॉर्म होगा कनेक्टिंग। चलिए बात करते हैं यूज़ की। तो इसके यूज़ आप अपने लाइफ में आसपास ही देखते हैं। पहले बात करते हैं आपके फ़ोन की। जब आपके फ़ोन में बैटरी लो होने वाली रहती है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है और आपका फ़ोन आपको कहता है कनेक्ट योर डिवाइस विथ चार्जर। इसी तरह जब आप किसी को कॉल करते हैं और आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है तो उधर से आपको एक प्यारी सी आवाज़ सुनने को मिलती है और कहती है योर कॉल कैन नॉट बी कनेक्टेड एट दिस मोमेंट। कहते हैं कि जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम आने वाली होती है तो माँ को उसका एहसास पहले ही हो जाता है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों से जुड़ी होती है। तो इससे आप क्या कहेंगे, मॉम इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विथ हर चाइल्ड। हमारा सेकंड वर्ड है ऑपरेट। ये एक टेक्निकल वर्ड है और इसका यूज़ हम टेक्निकल चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ये एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म होंगे। तो इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं, दैट इज ऑपरेटेड। इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ऑपरेटिंग। आपने एक वर्ड सुना होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन एक नाउन है जो कि ऑपरेट से ही बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ की। तो आपने अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन करते सुना होगा, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? तो इसे आप क्या कहते हैं, हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। इसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। अच्छा, थोड़ा सा ट्रैक से बाहर चलते हैं। यहाँ हमने क्या देखा, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। इससे कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं। मुझे साइकिल चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है, मुझे तैरना आता है। इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, मुझे साइकिल चलाना आता है, आई नो हाउ टू राइड बाइसिकल। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। इस तरह से हमने एक और चीज़ सीख ली। वापस आते हैं अपने ट्रैक पे। अगर आपको कहना हो कि इस मशीन को मत चलाओ तो आप क्या कहेंगे, प्लीज़ डोंट ऑपरेट दिस मशीन। इस तरह से हमने ऑपरेट के यूज़ देखे। अब हम बात करते हैं दो ऐसे वर्ड की जिनके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है बट दोनों का मतलब सेम है, एडवाइस एंड एडवाइस। पहले एडवाइस के लास्ट में एस ई है और दूसरे एडवाइस के लास्ट में सी ई है। तो पहला वाला जिसमें एस ई है वो है एक वर्ब और दूसरा वाला जिसके लास्ट में सी ई है वो है एक नाउन। पहले बात करते हैं हम लोग वर्ब वाले एडवाइस की। ये एक वर्ब है और अगर ये वर्ब है तो इसके भी अलग अलग फॉर्म होंगे। तो इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, दैट इज एडवाइज्ड। इसके आईएनजी फॉर्म की बात करें तो इसका आईएनजी फॉर्म होगा एडवाइजिंग। अब हम चलते हैं इसके यूज़ की तरफ। लोग अक्सर एडवाइस करते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो इससे आप क्या कहेंगे, पीपल एडवाइज वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा अच्छे रास्ते पे जाने के लिए मोटिवेट करते हैं और अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसे पहले एडवाइस करते हैं, देन उसको पनिश करते हैं। तो अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को एब्यूज़ करने से मना करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, टीचर एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप एब्यूसिंग। आपने एक डायलॉग सुना होगा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बट ऐसा नहीं है, कुछ फ्रेंड अच्छे भी होते हैं। और अगर आप अच्छे फ्रेंड हैं तो आप अपने फ्रेंड को हमेशा अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट करेंगे और उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे। गलत रास्ते इन द सेंस ऐसा काम जिससे उसका नुकसान हो। लेट सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो स्मोकिंग करता है और आप उसे मना करते हैं तो आप क्या कहेंगे, उसे मना करेंगे तो आप कहेंगे आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड टू स्टॉप स्मोकिंग। आपने अपने लाइफ में एक चीज़ जरूर फील किया होगा, जब आप किसी को अपने सिंपैथी की वजह से अननेसेसरी एडवाइस कर जाते हैं और वो आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं करता है तो आपको एक तकलीफ होती है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं किसी को अननेसेसरी एडवाइस नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे आप बोलेंगे वी शुड नॉट एडवाइस अननेसेसरी टू एनीवन। अगर आप चाहो तो शुड नॉट को शुड कह सकते हो और इससे सेंटेंस क्या बनेगा, वी शुड एडवाइस अननेसेसरी टू एनीवन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करते हो या कभी कोई मुश्किल काम करते हो और अगर उस काम में कभी किसी की सलाह आपको मददगार हो जाए तो आप उसे क्या कहते हैं, आपकी सलाह के बिना ये काम वाकई में बहुत मुश्किल था। इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, विदाउट योर एडवाइस रियली इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। और इसी तरह जब आप अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं तो आप अपने रिलायबल लोगों से एडवाइस पूछते हैं और जब उनमें से कोई आपको अच्छा एडवाइस करता है तो आप उन्हें कहते हैं यू गेव मी बेटर एडवाइस। तो आज का वर्ड हमने फिनिश कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।